वेस्ट इंडीज के हाथों पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को जो शिकस्त हुई है ना ओडीआई सीरीज में, इसलिए ओडीआई की जो रैंकिंग्स हैं, टीम रैंकिंग्स हो गई या प्लेयर की रैंकिंग हो गई, उसमें हम नीचे ही आए हैं। टीम के तौर पर भी नीचे आए हैं, प्लेयर्स के तौर पर भी नीचे आए हैं। कोई ऐसा नहीं है जिसने ऊपर की तरफ छाल मारी हो, सारों के नीचे से जमीन ही निकली। रोहित शर्मा ने बाबर आजम को ओवरटेक कर लिया आईसीसी रैंकिंग के अंदर। बाबर ओडीआई में नंबर 2 पे था, नंबर 3 पे चला गया, रोहित नंबर 2 पे आ गया, पहले गिल नंबर 1 पे गया। समझता हूं बाबर जो है ना वो टॉप 10 में होने के भी लायक नहीं है, क्योंकि वो 2 साल से कुछ परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, कोई परफॉर्मेंस नहीं दे रहा वो। तो बट हाफिज साहब 100 से कम रन्स पर आपकी पूरी टीम आउट हो जाती है, आधे ओवर खेल कर या जो भी कर आपकी टीम आउट हो जाती है। सिर्फ हम इदारे को तो नहीं इस पे ब्लेम कर सकते ना, वो जो फील्ड में खेल रहे हैं उनका भी तो कोई काम बनता है, कोई जिम्मेदारी बनती है। आज भी लोग जैसन गिलेस्पी और या फिर आप फ्लेमिंग और मैगरा की, कॉटनी वॉश एम्ब्रोज की, वसीम अकरम, वकार यूनुस की, एलन डोनाल्ड, शॉन पॉलक की बात क्यों करते हैं? क्या फास्ट बॉलिंग में पेयर नहीं होते? बिल्कुल होते हैं। तो ये कौन तोड़ रहा है? आप तो नहीं तोड़ रही हैं। जो तोड़ रहा है वो इदारा ही तोड़ रहा है ना। हर मैच में आपका एक नए नंबर के ऊपर नया बैट्समैन होता है। ये मैं और आप तो नहीं तोड़ रहे, ये इदारा ही तोड़ रहा है ना। ठीक है, खिलाड़ी 100 पर आउट हुए, उनका एहतसाब होना चाहिए, लेकिन उनका एहतसाब कौन करेगा? मैं करूंगा, जो खुद इस इंतजार में है कि इसको बाहर निकालूं और अपना बंदा बीच में घुसाऊं, तो चीजें ठीक नहीं होंगी। ये जो मेरा बंदा तेरा बंदा है ना, इसकी बजाय माजी में 20, 30, 35, 40 साल पहले ना किसी की रिकमेंडेशन का, सिफारिश का भी कोई मयार हुआ करता था कि यार ये बहुत अच्छा है, इसको खिलाएं। आज ये नहीं है, आज सिफारिश का मयार भी गिर गया है। भाईजान मेरा है तुसी पानी पाने टीम दे हो गई भाई। मैंने आपको पहले बताया था कि इन लोगों के पास ना खाने को आता है ना चलाने को टाटा। ये बात मेरी आपने जहन में रखनी है। और रैंकिंग के अंदर से जिस तरह से सफाया हुआ झाड़ू फिर गया भाई, झाड़ू फेर दिया गया, अन्नी मचा दी गई और पाकिस्तानी टीम के पैरों का सफाया कर दिया गया। और छाया कौन है? छा गए इंडियन क्रिकेटर्स। मैंने आपको पहले बोला था इस टाइम पे हॉट फेवरेट टीम, टॉप फेवरेट टीम, ग्रेटेस्ट टीम T20 की, ओडीआई की और टेस्ट की भी ग्रेटेस्ट टीम इस टाइम पे बन चुकी है। टीम इंडिया दुनिया की सुपर पावर है भाई। उसके प्लेयर हर जगह पे मौजूद है, टीम हर जगह पे मौजूद है। और जिनका कोई नाम लेवा नहीं, जिनका कोई जानने वाला नहीं है, वो पाकिस्तान की टीम जिसने कसम खाई हुई है कि यार अब हमने कंपीट करना है एसोसिएट नेशंस के। तो रोहित शर्मा भाई साहब ये वो कैप्टन है जिसने इंडिया को चैंपियंस ट्रॉफी जितवाई, ठीक है। और उसके बाद अगर देखा जाए तो 1 साल हो गया है रोहित शर्मा ने ओडीआई क्रिकेट नहीं खेली, चैंपियंस ट्रॉफी में अपना आखिरी मैच खेला था। लेकिन सबसे हैरान कुन बात यह है कि आईसीसी की ओडीआई की रैंकिंग अपडेट हुई है तो रोहित शर्मा आईसीसी की ओडीआई रैंकिंग में नंबर 2 पे आ चुके हैं। और इससे भी बड़ी न्यूज ये है, इससे पहले पाकिस्तान के साबिक कैप्टन बाबर आजम नंबर 2 पे ओडीआई की रैंकिंग पे मौजूद थे और रोहित शर्मा ने बाबर आजम से नंबर 2 छीन लिया है। अब अगर देखा जाए तो ये कोई छोटी बात नहीं है कि एक बंदा रेगुलर जो है खेल रहा है ओडीआई में, बाबर आजम, और एक बंदा 1 साल पहले खेला था, 1 साल हो गया उसको ओडीआई क्रिकेट खेली नहीं है और वो जो है उसके बावजूद ओडीआई में नंबर 2 पे आ चुका है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 1 साल पहले उस बंदे ने कितनी बेहतरीन क्रिकेट खेली है कि 1 साल गुजर जाने के बाद भी वो टॉप 5 में आ रहा है। और बाबर आजम लगातार खेल रहा है। अभी बाबर आजम ने ये 3 ओडीआई मैचेस खेले हैं, कुछ खास बाबर आजम कर नहीं सके हैं, ठीक है। और बाबर आजम की फॉर्म आजकल कैसी है वो आपको मालूम है कि ओडीआई की 75 इनिंग्सें हो चुकी हैं, बाबर आजम के बल्ले से सेंचुरी नहीं आई है। आप एक तो सबसे पहले टीम रैंकिंग में आप 5वें नंबर पर आ गए हैं, पहले आप 4थे नंबर पर थे। आपको फील होता था यार 4थे नंबर के ऊपर आपसे ऊपर कौन था? आपसे ऊपर इंडिया था, ऑस्ट्रेलिया था, न्यूजीलैंड था, इवन साउथ अफ्रीका भी आपसे नीचे था। तो आपको ना एक था कि यार 4 बड़ी टीमों में हम आते हैं ओडीआईस के अंदर, तो इट्स अ गुड थिंग ना। वो भी उसमें मेजरली जो हम 2 सीरीज जीते हैं ना, ये पीछे ऑस्ट्रेलिया और ये वाली साउथ अफ्रीका वाली, उनका बड़ा रोल था। लेकिन फिर उसके बाद जो हमने ट्राई नेशन सीरीज़ में किया, फिर जो हमने चैंपियंस ट्रॉफी में किया एंड ऑल दैट, और उसके बाद अब ये जो सीरीज़ है हमारी वेस्ट इंडीज़ वाली, इसमें आप अगर देखें तो गुले गुलजार हो गया ना, जैसे कहते हैं गुल के नीचे जिसे कहते हैं वो सूत्र बम किसी ने रख के हमारे मुंह के आगे चला दिया, तो बस ना गुल रहा ना गुलजार रहा। तो अब हम एक तो 5वें नंबर पर आ गए हैं, श्रीलंका हमसे ऊपर चला गया है। अच्छा, ये तो है जिसे कहते हैं टीम रैंकिंग, उसमें हम 5वें नंबर पर आ गए हैं। हमने आगे कुछ और ओडीआईज खेलने हैं। मुझे मेरा ख्याल है 18 एक ओडीआईज हैं शायद। मुझे ये डर है यार हम इसी तरह की परफॉर्मेंस देते देते पता लगे कि हम अगले वर्ल्ड कप से ना बाहर हो जाएं। वेस्ट इंडीज़ आपके अगेंस्ट क्यों T20 नहीं खेला? उसने कहा कि नहीं हम 3 ओडीआईज खेलेंगे, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ ने आपको हरा कर अपनी पोजीशन बेहतर करनी थी। वो ऊपर आना चाहता है रैंकिंग में। वो 10वें नंबर की टीम थी, 2027 के वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर पा रहे थे। अब वो आपको मारा तो वो 9वें नंबर पर आ गए। वो मजीद आगे किसी के अगेंस्ट खेल कर उससे जीतने की कोशिश करेंगे ताकि उनकी मजीद रैंकिंग बेहतर हो और वो क्वालिफाई कर सकें। आप अल्टीमेटली ऐसा ना हो कि करते 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 वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएं। रोहित शर्मा ने बाबर आजम को ओवरटेक कर लिया आईसीसी रैंकिंग के अंदर। बाबर ओडीआई में नंबर 2 पे था, नंबर 3 पे चला गया, रोहित नंबर 2 पे आ गया, पहले गिल नंबर 1 पे गया। समझता हूं बाबर जो है ना वो टॉप 10 में होने के भी लायक नहीं है, क्योंकि वो 2 साल से कुछ परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, कोई परफॉर्मेंस नहीं दे रहा वो। तो अभी भी आप सीरीज देख लें, 40 प्लस स्कोर पहले किया उसने और बाद में जिस तरह के डक्स पे आउट हुआ है, तो मुझे नहीं लगता कि वो इस टॉप 10 में भी अब होने। मैं यकीन करें अब बिल्कुल ही बाबर
खत्म ही हो गया, मेरे दिल से उतर गया अब दिल से ना। अब कितना यार हम कितना करें आखिर, कितना हम इसको सपोर्ट करें, कितना हम करें, यकीन करें दिल से चाहते हैं कि परफॉर्म करे, लेकिन हर दफा ऐसा होता है। और अब मुझे लगता है कि बड़ी मुश्किल ही है कि पीसीबी इसको आगे कभी चांस देगा। खिलाड़ी ये बताते थे यार मैं फलां कोच था मेरा, अब कोच बताते हैं देखो मैं उन्होंने किया था ना, हो गया कि नहीं ठीक, वो जो जिस मैच में 50 कर दे वो उसके बताने से अगले 3 मैचों में 0 हो जाए, फिर वापस चला गया जी अपनी जगह पे, फिर वही गलतियां शुरू कर देती है। सो ये पाकिस्तान दुनिया भर में क्रिकेटर बन रहे हैं, पाकिस्तान में कोच बन रहे हैं, हमें क्रिकेटर बनाने चाहिए, ये बुनियादी फर्क है। जब तक आप इसके ऊपर नहीं जाएंगे ना क्रिकेटर बनाने के ऊपर, उस वक्त तक काम नहीं होना। कोच पैसे दे के जितने मर्जी बना लें, यहाँ से हमारे कैमरामैन खड़े हुए हैं, एल लाओ और जी तुसी कोच बनाना, कोच क्या थ्रो डाउन की थी जो वो कोच हो गया, बैग चुक लिया वो कोच हो गया। सो ये सारी की सारी ना उल्टी गंगा बह कोचिंग डायनामिक्स बिल्कुल जी, बहुत सारी चीजों को तब्दील करने की जरूरत है, क्योंकि जब आप बेहतरी की तरफ देखना चाहते हैं तो तब्दील करना चाहते हैं। यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट जो बात हुई, किसी को अगर रिकमेंड भी करते हैं, क्योंकि रिकमेंडेशन का वो तो कहते हैं हमारा कल्चर है, हम क्या करें, वो तो करना पड़ता है। सो रिकमेंड भी करते हैं तो सोच समझ के करें। अजलान जाते जाते और लास्ट मैं एक कमेंट करना चाहूंगा कि खेलों का बचना बहुत जरूरी है फॉर मेनी रीजंस। हमारे लिए भी जरूरी है। ये क्रिकेट हमारे पास आखिरी खेल बचा है, अगर ये भी तबाह बर्बाद हो गया, यहाँ बैठ के हम कौन से जोर का जोड़ लड़ा रहे होंगे, हमें खुद सोचना होगा। तो क्रिकेट का बचना और बाकी खेलों का बचना हम सब के लिए भी जरूरी है, बिकॉज हम सबका भी स्टेक इसके साथ किसी न किसी हद तक किसी न किसी पैराए में जुड़ा हुआ है। खेलों का बचना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक नेशन का एक वो कहते हैं ना बुके क्रिएट होता है, उसके अंदर खेल एक बहुत अहम चीज है, और खेल जो है वो होते रहने चाहिए। और शायद 2023 में हम नंबर 1 टीम थे, बायलैटरल सीरीज के बुली बन के हम नंबर 1 बन गए थे। और उसके बाद हमारे साथ एशिया कप में जो हुआ हमारे सामने है, वर्ल्ड कप में जो हुआ हमारे सामने है, रिसेंटली चैंपियंस ट्रॉफी में हमारे साथ जो हुआ वो हमारे सामने है। हमारी वनडे क्रिकेट 2018 से रुबा जवाल है। अब ऐसी सिचुएशन में जब आपको कोई बीमारी होती है तो आप उसकी दवाई ज्यादा खाते हो, रादर देन आप दवाई कम कर दो, अनलेस अगर आपको कोई उसमें इंप्रूवमेंट नजर आ रही है। 2018 तक हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट में वनडे के 2 टूर्नामेंट्स हुआ करते थे, नेशनल वनडे कप और पाकिस्तान कप। 18 के बाद से जब से हमारी वनडे क्रिकेट तबाह हो रही है, वनडे क्रिकेट में हमारी परफॉर्मेंसेस कम हो रही हैं, एक वनडे का टूर्नामेंट हो रहा है विच इज पाकिस्तान कप, जो 5 से 6 टीमों का होता है, 10 से 11 मैचेस होते हैं, या 6 टीमों का तो थोड़े ज्यादा मैचेस होंगे, उसके बाद वो खत्म हो जाएगा। उसके मुकाबले में जो नेशनल वनडे कप कितने 34 साल बाद हमने ओडीआई सीरीज वेस्ट इंडीज ने जीती, हमारे मार के ही सर अंजाम दे रहे हैं। हमारा जो इस खेल से इंटरेस्ट है वो मार के रहेंगे ये। हाँ, ऐसा ही लग रहा है। शुरू किसने किया? क्रिकेट बोर्ड ने शुरू किया ना। ये जो पॉलिसी बनाई है ये उन्होंने लोगों को लगाया ना। नहीं, उन लोगों ने शुरू किया जिन्होंने क्रिकेट बोर्ड का डिजिटल मीडिया चलाया, और डिजिटल मीडिया पे जो है वो शुरू किया। अजलान, ये आपके सामने पहले मुजरिम सामने आई है। कर चुका हूं कि बाबर आजम को बहुत शुरू में जिन लोगों ने किंग कहा था उनमें से एक मैं था। ठीक है, मैं इस बात का एतराफ कर चुका हूं कि मीडियोक्रिटी को जब सेलिब्रेट करना शुरू किया गया मैं उस जुर्म में शामिल था। इसलिए जो इनकी सजा सुनाए सबसे पहले। मैं वादा मांगने को तैयार हूं। लोग ढूंढ रहे हैं आपको जगह जगह, आप मिल गए हैं आज। इदारा जब आपको डायरेक्शन देते हैं आपके बड़े, समत का तायुन करते हैं आपके बड़े, और बड़े आपका मायार मुकर्रर करते हैं, उसके ऊपर से नीचे से लोग ऊपर आते हैं। ठीक है, और जब आप अपना मायार ही गिरा देंगे तो फिर लोगों में ऊपर आने की जुस्तजू तो खत्म हो जाएगी, वो नीचे नीचे से उनको सब कुछ मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये सोच का अंदाज बदलने की, काम के अंदाज को बदलने की जरूरत है। लोगों को आजाद करें जी। ये जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ये भी क्रिकेटर्स हैं, अभी भी मुझे इसके ऊपर कभी यकीन है कि ये पाकिस्तान की मौजूदा क्रिकेटर्स जो है ना, ये भी अभी अपने ट्रू पोटेंशियल पर नहीं है। ये आज से 8 साल पहले इससे ज्यादा बेहतर क्रिकेटर्स थे। आज से 8 साल पहले इनकी रफ्तार भी ज्यादा थी, ये एक्यूरेट भी ज्यादा थे, इनके शॉट्स भी ज्यादा बेहतर थे। इनको तो 8 साल पहले उम्र भी तो कम थी ना, वो भी तो ढल जो रूट के 3900 आज से 8 साल पहले नहीं थे। हाँ, मगर जो रूट को जिस तरह बेन स्टोक्स के आज से 8 साल पहले चले जाए ना तो उसको 4 छक्के लगे हुए थे ओवर में। ऑल्सो बैट्समैन उम्र के साथ बेहतर होता है, स्पिनर उम्र के साथ बेहतर होता है, फास्ट बॉल की पेस कम हो जाती है, लेकिन तजुर्बे की बुनियाद पर होता है। खिलाड़ियों की हद तक और चीजें हैं, लेकिन जब आपका इदारा ठीक होगा, वहां पर निजाम ठीक होगा, वहां पर मयार बुलंद होंगे।